राधे कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण काल से जुड़ी हुई भारत की आखिरी सड़क की, जहां से दिखने लगता है दूसरा देश। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर एक ऐसा मार्ग है जो सामान्य सड़कों से बिल्कुल अलग है। दक्षिण भारत अपने खूबसूरत लोकेशन के लिए पूरी दुनिया में फेमस। यहाँ कई टूरिस्ट पैलेस हैं जिनका दीदार करने लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। साथ साथ कुछ जगह यहाँ पर ऐसी भी हैं जो काफ़ी अलग भी मानी जाती है। इन्हीं शानदार लोकेशन में से एक है भारत की आखिरी सड़क, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रास्ता समुद्र की ओर बढ़ते हुए अचानक खत्म हो जाता है और सामने सिर्फ विशाल और अनंत सागर दिखाई देता है। इसकी शांत, सुनसान और भव्य खूबसूरती इसे लोगों के लिए खास अनुभव बनाती है। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर एक अनोखा मार्ग स्थित है, जो बिल्कुल भी आम सड़कों की तरह नहीं है। यह रास्ता धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ता है और अचानक समाप्त हो जाता है। दोनों ओर फैली समुद्र की लहरों के बीच यह मार्ग अपनी शांत और सुनसान खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता इसे और भी विशेष बनाती है, क्योंकि माना जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। 1960 के दशक में आए प्रकोप ने इसे पूरी तरह बदल दिया था। फिर भी यह सड़क आज भी यात्रियों और साहसिक प्रेमियों जो घूमने के शौकीन होते हैं, फोटोग्राफरों की अपनी ओर आकर्षित करती है। दूर दूर तक फैली समुद्री दृश्य इसे अस्मरणीय अनुभव बनाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस भारत की आखिरी सड़क यानी लास्ट रोड ऑफ इंडिया के बारे में। भारत की आखिरी सड़क उस मार्ग के लिए प्रसिद्ध है जो धनुषकोडी तक जाती है, जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर रामनाथपुरम जिले में स्थित एक तटीय नगर है। यह सड़क अरिचल मुनई तक पहुंचती है और भारतीय मुख्य भूमि पर पाक स्ट्रेट से पहले यह अंतिम सुलभ बिंदु है। यहाँ से श्रीलंका समुद्र पार लगभग 18-20 किलोमीटर दूर है, जिसे यहाँ से देखा भी जा सकता है। धनुषकोडी के नाम का अर्थ क्या है? धार्मिक दृष्टि से भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम ने यहीं से लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण आरंभ किया था। आज रामेश्वरम से इस मार्ग पर बाइक या कार से आसानी से यात्रा की जा सकती है। सड़क सीधी समुद्र की ओर बढ़ती है, जैसे किसी फिल्म के दृश्य में होता है। धनुषकोडी का अर्थ है धनुष का अंत। धनुष यानी कि धनुष और कोडी का मतलब है अंत, जो इस किंवदंती से जुड़ा हुआ है। 1964 से पहले धनुषकोडी एक छोटा लेकिन जीवंत शहर था, जिसमें एक रेलवे स्टेशन, डाकघर और बंदरगाह सुविधाएं थी। 1964 के चक्रवात, जिसे रामेश्वरम चक्रवात भी कहा जाता है, ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। धनुषकोडी तक जाने वाली रेलवे लाइनें बंद कर दी गई थी। आज राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का विस्तार रामेश्वर को धनुषकोडी से जोड़ता है, जो अरिचल मुनई पर समाप्त होता है। यह अंतिम खंड एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा है, जो इसे एक अनोखा तटीय मार्ग बनाता है। धनुषकोडी तक रामेश्वर से सड़क मार्ग तक पहुंचना बहुत ही आसान है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यह सड़क निजी वाहनों के लिए खुली हुई है। सार्वजनिक परिवहन के विकल्प भी उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र अपने मनोरम समुद्री दृश्यों और भारत श्रीलंका समुद्री सीमा से निकटता के कारण पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। बहुत दूर दूर से पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। भारत सरकार के आधिकारिक पर्यटन अभियानों ने भी इस सड़क के हवाई दृश्य को उजागर किया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसी भारत की अंतिम सड़क कहा जाता है।